तो हमने अभी बात की मतलब पहले प्रोग्राम देखा था बैंक का। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम कुछ प्राइवेट मेथड्स और डेटा मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक होता है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन जस्ट एन फ्रेंड होता है, जैसे आपका फ्रेंड है, आप बोलते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, और फ्रेंड के साथ में काफ़ी सीक्रेट शेयर होते हैं। वैसे प्राइवेट के जो डेटा मेंबर्स हैं वो शेयर हो सकते हैं, वो एक्सेस कर सकता है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम पहले चलते हैं इंट मेन। अभी हम क्लास बना रहे बैंक नाम से, तो क्लास बैंक, और इसमें एक प्राइवेट क्रिएट करते हैं, प्राइवेट बैलेंस। बैलेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। बैलेंस। अब हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सेम नेम जो कि क्लास का नेम है, और उसमें लिखते हैं बैलेंस इक्वल्स। ठीक है। अब हम क्लास से बाहर एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं void शो, और यहाँ क्रिएट करते हैं यहाँ लिखते हैं std सी आउट, और उसमें लिखते हैं बैलेंस। अभी तक बैलेंस मतलब एरर दे रहा है, ठीक है। अब हमें इसको एक्सेस करवाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है फ्रेंड। हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड वॉइड शो। ठीक है। तो अभी ये एक्सेस कर सकता है, बट एक्सेस कैसे करेगा? जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होता है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे पहले क्लास का नाम, फिर उसके लिए ओबीजे लिख सकते हो। अभी मैं ओबीजे लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप दूसरा नाम लिख सकते हो, जो नाम आपको सही लगता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब किसी भी डेटा मेंबर या फंक्शन को यूज करने के लिए हम ओबीजे डॉट मतलब ऑब्जेक्ट का नेम प्लस जो डेटा मेंबर है उसका नेम यूज करते हैं। ठीक है। तो वैसे जैसे बैंक लिख दिया क्लास नेम, और ओबीजे लिख दिया ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का नेम है, और ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर फ्लोट बैलेंस, इसमें पहले तो बैंक ओबीजे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी क्रिएट करना रहेगा, मतलब जो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, वैसा हमें यहाँ फंक्शन लिखकर उसके साथ में फ्रेंड लिखना है। हमने यहाँ बैंक लिखा क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बैंक का, और वही चीज हमने यहाँ पे की। ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से काफी लोगों को है डाउट कि हुआ क्या। सर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इंट नेम में भी क्रिएट कर सकते हैं सर, जो कि create कर- यहाँ पर, हम्म, हाँ हाँ, यहाँ पर सुनो देखो, हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट मेथड्स को हमें दूसरे फंक्शन और क्लास में यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा बैंक का। तो अगर कोई एक क्लास है और उसके डेटा मेंबर्स या मेथड्स प्राइवेट है, तो उसके ऑब्जेक्ट से वो एक्सेस हो सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट उन्हें एक्सेस कर सकता है। बट हम एक्सटर्नल पर्सन को चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल पर्सन यूज कर पाए उनको। तो जो वॉइड शो लिख रखा है मैंने, वो क्लास के बाहर है। देखो क्लास के बाहर है यहाँ। इसको हम एक्सेस करवा रहे हैं प्राइवेट डेटा मेंबर। तो उसको एक्सेस करवाने के लिए हमें कुछ यूनिक चीज करनी पड़ेगी, वो है फ्रेंड। तो हम इसे फ्रेंड नाम लिखकर इसे बोलेंगे कि भैया फ्रेंड बन जाओ इसके, ये हमारा फ्रेंड है बता रहे हैं सिस्टम को, और वो फिर हमें एक्सेस दे देगा। ठीक है। तो अभी एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना, हमें कॉल करना है। यहाँ पहले क्रिएट करते हैं बैंक ओबीजे,
और यहाँ लिखते हैं शो। ठीक है। अब शो में देखो ये बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब एक पैरामीटर पास करना रहेगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट पास करना रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओबीजे। ये ओबीजे ये वाला ओबीजे है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है ये वाला है। और इसको करते हैं रिटर्न 0। तो हमने एक्सेस कर लिया हमारे प्राइवेट मेथड, सॉरी प्राइवेट डेटा मेंबर को। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? मैं एक थोड़ा रियल लाइफ ट्राई करता हूँ तुम्हें कनेक्ट करने की। जैसे सपोज हमारा बैलेंस है प्राइवेट है, बट हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस भी है। जैसे आप एटीएम पे जाते हो, आपको एटीएम पे शो हो जाता है आपका बैलेंस क्या है। आप फोन पे या गूगल पे चलाते हो तो उस पे भी शो हो जाता है कि आपका बैलेंस क्या है। बस उसके लिए एक प्रोसेस है कि वो पिन वगैरह चेक करेगा, आपकी पिन सही है तो बैलेंस दे देगा। ठीक है। तो ये बैलेंस वो एटीएम के साथ में, मतलब एक एटीएम क्लास बनी, ठीक है। उसके साथ में वो बैलेंस को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। फोन पे अगर क्रिएट कर रहा है, जस्ट एन आइडिया है, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे ही हो रहा है, एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। वो लोग भी जैसे कुछ चीजों को फ्रेंड बना के उनको एक्सेस कर रहे हैं। लगा आइडिया? ये थी मतलब इसके बारे में, क्लास के, सॉरी फंक्शन के बारे में। हम हमारी फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने जैसे उसी की बात की क्लास एटीएम की, तो एटीएम नाम से बनाते हैं, ठीक। एटीएम को क्रिएट करके यहाँ करते हैं वेट शो। इसमें सेम यही चीज रही है, ऐसा करता हूँ मैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ बतानी पड़ेगी क्लास के बारे में कि एक क्लास है और क्लास हमारी कैसी है, फ्रेंड है। तो इसको क्या लिखते हैं, क्लास, क्लास एटीएम। ठीक है। इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है। अभी काफी कुछ एरर आएगी। ये हमें यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एटीएम ए लिखते हैं, ठीक है। और ए लिख के यहाँ लिखते हैं ए डॉट शो। ठीक है। ATM। नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो एटीएम का क्रिएट कर रहे हैं ना हम। मतलब बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे एटीएम की क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हम बैंक के प्राइवेट प्राइवेट डेटा मेंबर को यूज कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा एक जैसे इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बोल रहा है डिक्लेयर्ड हियर इन प्राइवेट। ओके। ठीक है। तो हमने दो मेथड देखे। एक तो था क्लास को फ्रेंड बनाने का, एक था फंक्शन को फ्रेंड बनाने का। और दोनों से हम ने ये देखा कि हम प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं या प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ डाउट आपको किसी को? नहीं। देखो इसमें मेन रहेगा इस चीज पे फोकस करने का, ठीक है। बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे ये ऑब्जेक्ट फिर आपको यहाँ पे क्रिएट करके इसे पास करना रहेगा जब कॉल कर रहे हो फंक्शन तक। ठीक है। तो क्या था इसमें?
ये है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग दौड़ाएं, कल वाले प्रोग्राम में कुछ चीज़ें प्राइवेट करो, कुछ प्रोटेक्टेड करना चाहो प्रोटेक्टेड कर लो, कुछ को पब्लिक रखो, ठीक है। और उनको फिर ऐसे एक्सेस करवाओ। बट इसमें देखना है, हमने इनहेरिटेंस नहीं किया है, ये ध्यान रखना। इनहेरिटेंस नहीं किया है। हमने इस क्लास को यहाँ पे क्रिएट किया और इसे यहाँ पे बता दिया कि ये फ्रेंड है हमारा, ठीक है। फ्रेंड क्लास है, ठीक है, ये क्लास को फ्रेंड बनाने का था। मैं कमेंट करके वैसे बता दूँ, मतलब फ्रेंड वॉइड शो बैंक बैंक ओबीजे। तो ये हमारा फंक्शन बनाने का तरीका है, फंक्शन को फ्रेंड बनाने का तरीका। सो अभी काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो और ट्राई करो कि आप लोग प्राइवेट बनाकर उसे एक्सेस कर पा रहे ಅದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. केवल बैलेंस का मत बनाना। मतलब स्टार्टिंग में बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार, कंफर्म करने के लिए कि आपका कोड सही से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद में जैसे कल ऑप्शंस बनाए थे ना विड्रॉ के, उन सब चीज़ों के, वैसे एटीएम में भी वो चीज़ें करनी है।
घंटा के तो मतलब Find object.
अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है वैसे। सर मैंने हर जगह एरर क्यों है? देखो सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन के बारे में स्पेशली ध्यान रखना होता है कि सेमी कॉलन ना छूटे। फ्रेंड को क्यों एरर है? यही मैं देख। लिखो एक बार कंप्लीट करो, एग्जीक्यूट करके देखो। मेन फंक्शन बनाओ, मेन फंक्शन बनाओ और इसको जो लाइन नंबर 19 पे है ना, सी आउट बैलेंस, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये जाएगा एक फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर बैंक, बैंक एज पास होगा, ठीक है। बैंक का नेम और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट के साथ में मतलब ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर, फिर बैलेंस। यहाँ फंक्शन का नेम लिखो। पहले बैंक मतलब जो क्लास का नाम है वो पास करो, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सर जी। सर लाइन नंबर 25 पे एरर दिखा रहा है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरी स्क्रीन शेयर है, चेक कर लो वहां से। लाइन नंबर 25, वेट। अरे, शो फंक्शन आपने क्लास में लिख रखा है तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो पहले, फिर उसे डॉट ऑपरेटर के साथ में शो को कॉल करो। सर क्या लिखूं उधर? यहाँ पास तो एक का ऑब्जेक्ट ही होगा क्योंकि मेथड जो, सॉरी डेटा मेंबर जो है वो ए के अंदर ही है, ठीक है। जो शो है उस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा बी डॉट। अरे तुम लोग 3-4 दिनों से यही पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करना, तो ऊपर वाले फंक्शन को क्यों लिख रखा है फिर? उसे हटा दो। लाइन नंबर 26 को हटा दो अभी। सेमीकोलन लिखो लाइन नंबर 26 पे। वेट वेट वेट, हो गया बस। अभी समझ में आया? देखो हमने जो ऊपर लिख रखा है ना बैंक ए, वॉइड शो के अंदर, वहां भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बैंक ए नाम से। अभी ऐसा करो, ये जो बैंक ए लिख रखा है लाइन नंबर 24 पे, इसको ए की जगह स्मॉल ए करो। और हाँ, ये जो लाइन नंबर 26 पे, इसको भी स्मॉल ए कर दो। ठीक है, अभी रन करो। ठीक है, अभी समझ में आया क्या हुआ? सर रन क्यों हुआ है? रन क्यों? सर मतलब सवाल है नहीं ऑब्जेक्ट तो ऐसे कि स्मॉल ए से क्या लेना देना? सर इधर हम बैंक कैपिटल ए, इधर भी
फंक्शन फंक्शन के अंदर पैरामीटर पढ़े हैं, पैरामीटर में लोकल पढ़ा है, लोकल होता है फंक्शन के अंदर जो भी क्रिएट करते हैं वो लोकल ही होता है। ठीक है। तो उसकी लाइफ लाइफ टाइम उतनी ही रहती है जब तक फंक्शन रहता है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ये जैसे एक एक चीज मैं नहीं बता रहा, जैसे एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये तो पता है। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, जो वॉइड शो बैंक है इसमें M% लिख दो बैंक के आगे। यहाँ नहीं, वॉइड शो, वॉइड शो। हाँ, इसमें M% लिख दो। अभी एग्जीक्यूट करो। अब इसमें कोड एग्जीक्यूट हो गया, बट हुआ क्या पता है? तो एरर हर जगह। वेट, मैं ये एक लास्ट बता देता। M% हमने पढ़ा था सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल में, फिर फंक्शन के साथ में। तो उसे याद कर लो, वैसा ही काम कर रहा है यहाँ पर। हाँ, प्रज्वल। बी बी ओके, ATM के बाद में बी नहीं लिखा जाएगा, बैंक के बाद में ए नहीं आएगा। देखो, बी डॉट शो लिखो, बी डॉट शो। और बैलेंस है ना, बैलेंस लाइन नंबर 22, इस पे लिखो ए डॉट, कैपिटल ए डॉट बैलेंस। ठीक है। बैलेंस बैलेंस, ओके, रुको 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 रुको। देखो, ऊपर जो बैलेंस लिख रखा है वो आपने कैपिटल में लिख रखा है, बैलेंस बी। यहाँ पे स्मॉल कर रखा है, इसको कैपिटल करो। ठीक है। अभी लाइन नंबर 30 पे बी डॉट शो लिखो, और उसमें पास करो ऑब्जेक्ट ए। कैपिटल नहीं नहीं, अरे ऐसे ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बैंक का, लाइन नंबर 28 पे बैंक का ऑब्जेक्ट ए, हाँ उसे पास करना था। अभी एग्जीक्यूट करो, अभी देखते हैं क्या एरर आती है। ठीक है, एरर हट गई, कोड एग्जीक्यूट हो गया। जी सर। ठीक है, अभी किसी को और कुछ डाउट? अभी ऐसे करो, एक बैंक की, मतलब उसमें होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, कुछ पब्लिक करो कुछ प्राइवेट करो, कुछ को फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास के हिसाब से इन्हें यूज करो। सर मेरा क्यों है? ओके, आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं है सर, स्क्रीन शेयर करो। ओके, शो, शो वॉइड शो, शो में ये है ना, स्मॉल ए पास करो यहाँ पर, क्योंकि आपने लाइन नंबर 25 पे बैंक का स्मॉल ए नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मतलब इस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। अभी रहता है शो का एरर। ओके, प्रोटेक्टेड की जगह वहां पर क्लिक करो। अभी रुको, हाँ, हाँ ऊपर जाओ। ओके, यहाँ बैलेंस में ना ए डॉट बैलेंस करो, लाइन नंबर 20। हाँ, कैपिटल है क्योंकि यहाँ हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो, हाँ, अरे यार, लाइन नंबर 18, फंक्शन क्रिएट करते ही सेमीकोलन लिख दिया आपने। सेमीकोलन को हटाओ।
ये जो लाइन नंबर 20 है ना, इसको एक बार टैप करो इस पे, हाँ कर्सर को लेके जाओ, टैप क्लिक करो, टैप। अरे नहीं, इधर नहीं, आगे ही, हाँ इधर टैप क्लिक करो, ठीक है। अभी virtual- नीचे जाओ, बी डॉट, और ऊपर जाओ। अरे सबसे ऊपर चले जाओ, मतलब पूरा, हाँ स्टार्टिंग से कोड देख। सही तो है यार। ओके, नीचे जाओ। इसको रन करो एक बार। हो गया। ठीक है, तो अभी आगे का प्रोग्राम बनाओ। ये होता है फ्रेंड फंक्शन। एक में 10 मिनट है, तो मैं आप लोगों को आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। Mining, next one. In inheritance का private है। ऐसे करो आप लोग, इसी को करो, क्योंकि अभी पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा, जैसे ओवरलोडिंग आएगी, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। मैं थ्योरी बता देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। जैसे एक एक नाम का फंक्शन था हमारे पास में, उसमें मल्टीपल चीजें थी। किसी के अंदर जैसे, एक चीज तो आप ये कर सकते हो, फंक्शन बनाओ, उसके अंदर क्लास ए के अंदर उसे इनहेरिट कराओ क्लास बी के अंदर, सेम नेम से क्लास बना दो, बट सॉरी फंक्शन बना दो, बट पहले एक क्लास के अंदर फंक्शन में पैरामीटर पास मत करो, एक में पास करो। अगर दोनों में पास करते हो तो उनकी मतलब पैरामीटर्स कम ज्यादा रखना, एक में 2 रख लेना, 3 रख लेना, एक में 5 6 रखना है, ऐसा करके, ठीक है। अब जब आप कॉल करोगे, तब आप पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट पास करोगे, तो आर्ग्यूमेंट का पास करते वक्त इनहेरिटेंस किया है, तो दोनों दोनों फंक्शन को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे, कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि कौन से फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, पेरेंट क्लास के या चाइल्ड क्लास के को, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, जो अलग है, ठीक है। मतलब एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग। तो वो कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें फिर एक वर्ड चलता है, जैसे फ्रेंड फंक्शन के साथ में ही चलता है, वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन भी क्रिएट होते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल थ्योरी। और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कहा जाता है मेनी फॉर्म्स। जैसे एक फंक्शन के मतलब एक फंक्शन है, उसका एक ही नाम है, बट उसके अलग अलग यूज है। और थ्योरेटिकली बताऊं तो, जैसे एक कोई इंसान है, वो अपने पिताजी के लिए अलग रिलेशन में है, बहन के लिए अलग रिलेशन में है, ठीक है, दादी के लिए अलग रिलेशन में है, तो उसके मैनी फॉर्म्स हो गए। एक सिंगल पर्सन के मैनी फॉर्म्स हो गए। तो सेम ऐसे ही कुछ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर है। आई होप यू गोट द थ्योरी। इसी के बेसिस पे पॉलीमॉर्फिज्म बना हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि UPS का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडे। जो लास्ट का मैंने टास्क दिया है, कृपया उसे छोड़े नहीं, ना इग्नोर करें, उस टास्क को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, Yes. बाय। सर एक मिनट।